तो सबका नमस्ते, सबका साफ सलाम। तो आज हम वह बुक जेकर नाम है बड़ी सोच का बड़ा जादू, जेकर राइटर हैं डेविड जे शॉर्ट्स, ओकर तीसरा चैप्टर जेकर नाम का है जेकर नाम है विश्वास जगाए डर भगाए। तो ये चैप्टर के नाम है। तो ये चैप्टर का आज हम पढ़न तो एमा का चीज़ है, मतलब ऐसा का चीज़ है जो हम बच्चे का सुने चाहिए, फिर थोड़ा सा ले चाहिए जानकारी। तो अगर हम बच्चे का अपने लाइफ में आत्मविश्वास बढ़ावे का है, ठीक है, एमा सबसे मेन चीज़ ये बतावा का है कि इंसान जो है ओका हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़े खातिर, सफल होए खातिर सबसे ज़रूरी जो एक चीज़ चाहिए वह है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास का रोकत को है, मतलब को है ओखर सबसे बड़ा दुश्मन। तो ओखर सबसे बड़ा दुश्मन है डर। और डर जैसे कि अगर हम बच्चे के दोस्त रहा थे, अगर हम बच्चे का डर लागत है जेके कारण हम बच्चे के आत्मविश्वास घट जाता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे ये सब फालतू है, ये मत सोच, ठीक हो जाई। जबकि एमा राइटर बतावल है कि डर जो होता है वो फालतू नहीं होता है, वो के खुद की आइडेंटिटी है। अगर ऐसा ना हो तो हर इंसान डरत का है, मतलब सबके अंदर है, मतलब कि ओखर वजूद है। तो यह सबसे पहले दिमाग में रखे चाहिए कि डर के वजूद है, लेकिन वही वही काम कैसे करे का है। और डर जो है का लेके आवत है, अगर जब डर के जन्म होता है वो चिंता लावत है, तनाव लावत है, कन्फ्यूज़न लावत है, अनुशासनहीन लावत है, ठीक है, और नेगेटिव कल्पना करे लागे थे बच्चे, मतलब जो नकारात्मक कल्पना है वह सब करे लागे थे। तो और एक सबसे बड़ा लॉस यह होता है कि डर के कारण हम बच्चे के आत्मविश्वास धीरे 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 जो होता है वो घटत जात है। तो यह चैप्टर में बताइन ही कि डर का घटावे खातिर सिर्फ एक ठन तरीका है कि वह काम का कर ले चाहिए, ठीक है। पहले प्लानिंग करे, पहले डर पता करे और फिर वह काम का कर ले। स्पेशली में एक लाइन दिया गया है कि काम करने से डर दूर होता है, दुविधा में रहने से या अनिर्णय की स्थिति में रहने से, या फिर काम का टालत रहा कि अरे कल करब, उसे का हुई वो जब डर है वो डर हमेशा और बढ़त जाई। जैसे कि मैं एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक थी जैसे एग्जाम्पल है वहाँ कि जो लोग ओमा नेवी के वह थे ड्राइवर, ठीक है, तो बच्चे के वहाँ के जो मेन मालिक होता है वो बोला था कि ई बच्चे का ना तैरे भी सीखा आवे चाहिए। तो बच्चे खातिर वह खुलवा तैरे वाला वो बच्चे खातिर तैरे वाला वह खुलवावा था, ठीक है, कि जाके जहाँ वहाँ सीखी। तो वो बच्चे का ऊपर ट्रेनर रहा थे, ट्रेनर के साथ वो बच्चे का जो नेवी वह रहा थे ऑफिसर, वो बच्चे का तैरे सीखे रहा था। तो बच्चे जब नीचे कूदा थे तो डर के मारे वो बच्चे की हालत बैंड बजत रहा थी। तो ऊपर जगह क्या करा जाता है, बार बार ऊपर से ढकेला जाता है और ऐसे करके वो बच्चे की डर खत्म हो जाता है। तो जौन डर अभी तक सिर्फ दिमाग में रहा, लेकिन अगर वो काम के रूप में ले आए तो वो डर खत्म हो गया, ठीक है। तो यह बतावल है, ये कहाँ एग्जाम्पल से यह बताई कि अगर कोनो डर का ख़त्म करे के है तो वही का करे चाहिए, वही टाले ना चाहिए, वही है ना बोले चाहिए कल करब, या फिर कन्फ्यूज़ ना रहा चाहिए, मतलब दुविधा में ना रहे, वही तुरंत कर लिया। अगर तुरंत कर लिया जाए तो वह डर थोड़ा कम हुई, धीरे 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 का हो जाए वह ख़त्म हो जाए। तो पहला फंडा यह है कि डर का कम करे की सबसे पहला तरीका है कि वो काम का कर ही चले चाहिए। में एक और एग्जांपल बताए हैं कि डर जो होता है, अगर इस पे कुछ लोग ऐसा करें कि वह काम का हमेशा टालत रहे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल रहता है कि एक आदमी रहता है वो एग्जीक्यूटिव रहता है, मतलब 40 साल के रहता है, वो एग्जीक्यूटिव रहता है एक कंपनी में। फिर वो एक दिन राइटर के पास आवा था, बोला था कि अरे अब मैं अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऑफिस में ना हर बार जब मीटिंग होती है तो सब लोग बात करते रहते हैं कि अब आपको तो निकालने ही वाले हैं। तो फिर हमें सब बतावत है। फिर राइटर बोला था कि अच्छा मतलब काहे ऐसा करना पवे, काहे से वो बताया था कि हमारे सेल्स में बिक्री नहीं हो रहा है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है। तो फिर राइटर बताता है कि एक काम करो, पहले अपना कारण ढूंढो और कारण ढूंढ के उसको निकालो। तो उसे क्या हुई, जौन तोर परेशानी है अगर वो ठीक नहीं भा, ठीक है, तो फिर दूसरा ऑप्शन भी तैयार करो कि जो नौकरी भी ढूंढत रहो, दूसरी जगह और जगह फॉर्म भरत रहो। तो अगर मान लो यहाँ से निकाल भी देही तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह जॉब लग जाएगी। फिर स्पेशली मैं एक चीज़ बोला था जो हमें मिला था कि सब खातिर रिलेटेड है कि अगर नौकरी ढूंढने का है तो जॉब में लगे हुए ढूंढना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू जब जॉब छूट जाए फिर नौकरी ढूंढना, वह बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये लाइन बहुत अच्छी लाग, मतलब ऐसे लाते रिलेटेबल लाग थोड़ा सा, ठीक है। स्पेशली कोरोना टाइम में तो सबकी हालत यही में रही है। तो यह चीज़ इमें बतावा गया है। उसके बाद वो जो एजुकेटिव रहा था वो कंपनी के, वो 3 महीने बाद पुन से राइटर के पास आता है। फिर बतावत है कि अब ओखा जो है अपने कंपनी में का करी सी, पहला अपने आप का सुधारी, ठीक है। फिर दूसरा रहा कि ओके अंडर 5 6 7 लोग काम भी करत रहे हैं।
तो उन्हों के अंदर उत्साह भरिस काश वो खुद भी उत्साह लाइस अपने अंदर, फिर उन्हों के अंदर उत्साह भरिस ऊँ बचे काम करे लागे और ऐसे का भा कि उनकर सेल्स जो है सच में ग्रो कर दिस और ऐसे का भा ओखा अच्छा सैलरी भी मिला और फिर ओखा जॉब की अपॉर्चुनिटी भी आई दूठे। लेकिन अब वो डिसाइड करिस कि अब जॉब ना करी दूसरा जगह कैसे यहीं अच्छा हो गया ओकर काम। ये सब आगे राइटर का बताइस। लेकिन एहू में का बतावल है कि अगर वो जब आवा रहा पहली बार राइटर के पास और सिर्फ यह बोलत कि अरे हमें अब डर लाल है, हम ना कर पाओ, बस बैठ के पहले वो इवन बोलबा हुआ कि अरे अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बस ये जब राइटर पूछा था कि अब आपने क्या प्लानिंग किया है कि आपका इतना ख़राब इम्प्रूवमेंट चल रहा है, तो बोला था कि अब मैं वेट कर रहा हूँ कि अपने आप सब ठीक हो जाए। तो वह बतावत हैं कि राइटर कि कोई भी चीज़ अपने आप ठीक नहीं हो सके, वही ठीक करेगा बड़ी और ठीक को करी खुद हम ही बचे करम। तो ओखा खातिर क्या करे, वो पहले मैं देखा है कि कहाँ परेशानी, वो परेशानी का देख के फिर उसके बाद ओकर निवारण भी देखा है कि अरे अब कैसन ठीक किया जा सकता है। इसीलिए फिर राइटर में बतावल है, एक लाइन लिखे हैं कि अपने डर का कारण खोजे जाए पहले, ठीक है, फिर उसके बाद उचित कदम उठावे और फिर उपचार करे। जैसे कभी मैं उदाहरण दी है, बहुत सारे लिस्ट बताए गए हैं कि कौन कौन से ऐसे डर होते हैं जो इंसान के ऊपर हावी हो सकते हैं। कुछ हाईलाइटेड हैं बस, जैसे में कुछ हाईलाइटेड डर बतावा गया है राइटर के द्वारा, मतलब कि जो हो सकता है कि ज़्यादातर हम पीछे सब फेस करी थे। जैसे पहला डर, रंग रूप के कारण का झिझक, ठीक है, जैसे कि यह झिझक तो होता है कि अरे हम सुंदर नहीं हैं, हम गोरा नहीं हैं, हम काला नहीं हैं, हम ऐसा नहीं हैं, हम अच्छी नहीं दिखी है ना। तो यह एक डर है, मतलब कि अपीयरेंस के डर। तब एक हर सॉल्यूशन का है, मैं जैसे कि मैं बतावत का है, पहला डर यह है रंग रूप के डर। तो एक का है अपना हुलिया सुधारे, परेशानी अगर यह है तो अपन हुलिया सुधारा, अपन बाल अच्छे से बनवा लो, अपने जूते चमकवा लो, अपने कपड़े अच्छे से कर रख लो, ठीक है, मतलब अपन पूरा अपीयरेंस का ठीक कर ले। तो उसे क्या हुई, ये जो डर है ये डर का हो जाए ख़त्म। फिर दूसरा डर, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का डर, ठीक है। अब जो भी काम में है हम पास, कोई अगर टीचिंग है, इंजीनियरिंग है, कोई सेल्स में है, कोई मैनेजर है, तो हर केहू के पास कोई ना कोई कस्टमर तो रहते हैं, ठीक है। इवन एक यूट्यूबर है, वो के पास कस्टमर है रहते। तो हर केहू का अपन ग्राहक मतलब अपन कस्टमर छूट ऐसे लाते कि कहाँ छोड़ के चले मत जाए। तो अगर ये खतरा है तो फिर ओहू सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का है कि देखे कि परेशानी का ही अपने काम में बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश करें, मतलब कि देखे कि अरे ये परेशानी ही ठीक है, अगली बार यह चीज़ का कोशिश करब कि अच्छा कर सके थे। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे आपके ग्राहक आपको आप में विश्वास कम होता हो, मतलब कि ऐसा लगे कि अरे हमारे जो ग्राहक हैं, जो हमारे जितने भी दोस्त हैं, ये हम कब छोड़ के चले जाइए, काहे छोड़ी भाई, तो अच्छा सर्विस नहीं देता है। अगर सर्विस अच्छा देवे तो ना छोड़ के जाइए। तो अपन जितनी भी परेशानी है उसका सुधारा जाए। तीसरा डर, परीक्षा में फेल हो जाने का डर। यह एक बड़ा डर है। ये तो स्पेशली स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं उन सब का रहा था। तो अब यह सबसे बड़ा डर है, ठीक है। तो एक कैसे हटा सकते हैं, चिंता में समय गवावे से अच्छा का है पढ़े में टाइम स्टार्ट कर दें। इमें यह बतावा गया है कि खैर इलाज यह है कि चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगा दें, ठीक है। तो उसे क्या हुई, यह डर जो डर है यह कम हो जाए। फिर चौथा डर, आपके नियंत्रण की पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर, ठीक है, मतलब कि यह भी एक अजीब सा डर होता है। जैसे कि ऐसा लगे कि अरे यार हमारे अंदर यह नहीं है, यह हमारे हाथ से चला जाए, यह भी चला जाए, यह चला जाए। तो यह बोला गया कि अगर मान लो हाथ से हर नियंत्रण खोबे के डर जो होता है, जैसे कि कुछ पोस्ट मिला था, कोई काम मिला था संभालेंगे, तो एक हर सॉल्यूशन क्या है कि अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं, अपने बगीचे में ले जाकर खपतवार साफ करें। मतलब कि अगर मान लो ये फालतू वाला डर है, ये एक ऐसा डर है कि जो मतलब जेखा पूरा नहीं कर सके। जैसे कि अभी मैं कहा है कि नियंत्रण खोवे के डर, अपना नियंत्रण खोने का डर। तो भाई नियंत्रण तो चला जाए तो कोई बात नहीं, तो इसलिए ये फालतू डर का कैसा हुआ कर सकते, अपने दिमाग का डाइवर्ट कर दे, दूसरे देखा लगा दे, गार्डनिंग करे, मूवी देखे, कोई अच्छा चीज़ कोई स्किल सीखे लगे, ठीक है। फिर एक और डर होता है किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना, हवाई जहाज दुर्घटना। ये सब जो न ऐसा है कि जो हम बच्चे के द्वारा नहीं हुई, वो नेचर करत थी। अगर नेचर से होते और उसे शरीर का होती चोट पहुँचाती, तो यह एक डर है। तो यही कैसे कम कर सकते, अपना ध्यान दूसरे के डर को कम करने में, इसकी मदद करने में लगा दें, ठीक है, या फिर भगवान के इससे हुआ करें, प्रेयर करें।
एक और डर है, मैं बतावा गया है, यह डर कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। यही एक लाइन में बोला जाए तो यह डर है कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, तो एका खातिर क्या करे चाहिए कि यह सुनिश्चित कर लें कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दें। फिर भी अगर वह व्यक्ति वह कौ में करें कि किसी भी व्यक्ति के बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया। मतलब कि जैसे मान लीजिए अरे लोग का कहीं तो अगर वहाँ आलोचना हुई तो मैं बतावा जा रहा है कि बिना आलोचना के आज तक लाइफ में केहू सक्सेसफुल भवे नहीं रहा है। तो सक्सेसफुल इवन इठी लाइनों ही कि आलोचना भी वहीं की होती जेमा कुछ दम होता है सब कुछ। फिर एक और है डर, निवेश करने या घर खरीदने के पहले का डर। हाँ, जैसे कि मान लो बहुत लोग शेयर मार्केट में कराते, बहुत लोग बीमा कंपनी में कराते, बहुत लोग आजकल जो बहुत पहले जो कंपनी रही वो कराते, लेकिन अब ना करी, पहले जैसे कर देते रहे वो फ्रॉड कंपनीज में। तो अब वो एक चीज डर हुई है। ठीक है, ये फिर घर खरीदे से पहले अरे लोन ले लहन या कर लहन, तो ओखर का इलाज है कि सब पहले जो ये दूसरी बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट आई घर खरीदे वाला या फिर पैसा जमा करे वाला, तो पहले पूरा चीज़ अच्छे से ओखर जांच कर ले, ओके बाद फिर अपन दिमाग लगा के फिर उसमें इन्वेस्टमेंट करें। लास्ट एक और डर बतावा गया है लोगों का डर। ठीक है, कुछ लोगों का लोगों से मिलना पसंद नहीं होता है, तो यह भी एक डर है। तो एक कैसे करें, चीज़ों को सही नज़रिए से देखें, याद रखें सामने वाला व्यक्ति भी आपकी ही तरह एक इंसान है, लेकिन ये डर होता है कुछ लोगों का कि मतलब लोगों से फेस ऑफ नहीं कर पाए। तो ये डर खातिर यह करें, यह सोचे कि वो एक इंसान है, वो कि दो आँखें दो कान हैं दो मुँह एक मुँह है, सॉरी। ठीक है, अब में आखिरी में बोला गया है कि डर का इलाज करने और विश्वास हासिल करने के लिए 2 कदम उठावे चाहिए। पहला, डर का कारण पता करें। ठीक है, कि वो डर किस कारण से पैदा हुआ है, फिर उसके बाद काम करें, फिर कर्म करें वहाँ लिखा है। मतलब कि पहले डर के कारण पता करो, फिर वहाँ कर्म करो, वहाँ मतलब प्लान अब काम करना स्टार्ट कर दो। इस तरह से का हुई वो डर जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। ठीक है, और एक ठे फिर में आगे बतावा जा रहा है कि ये डरे के कारण का होता है इंसान के आत्मविश्वास घटत है, और आत्मविश्वास के एक ठे और कारण होते हैं घटे के कि इंसान की जेकर खराब याददाश्त होती, मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब कि याददाश्त अच्छी ना हो, तो वह एक ठे कारण होता है जैसे इंसान के आत्मविश्वास का होता है घटा था। कैसे ये चैप्टर है कि नाम है विश्वास जगाएं। था विश्वास जगी कैसा, मतलब क्योंकि इंसान के अंदर खुद अपने अंदर आत्मविश्वास तवे ही जब ओखर का बोला थे ओके अंदर की जो परेशानी ही, तो अविश्वास घटत इस कारण है। पहला कारण है डर। ठीक है, अपने अंदर कन्फ्यूज़न, अपने अंदर का बोला थे या क्या रे काम कल करम। ठीक है, दूसरा डर आत्मविश्वास इसलिए भी घटा था कि जो खराब याददाश्त थी अगर। ठीक है, उसके अलावा तो बहुत सारे डर बताओगे बहन, जैसा अपीयरेंस के डर, के कुछ खो दे के डर, परीक्षा में फेल हो के डर। ठीक है, ये सब सारे डर। जैसे कि एमा कुछ लाइन बताए है कि अपने अंदर जो खराब याददाश्त थी ओखर एक कारण का होता है कि इंसान जो है ना हर समय अपने 2 तरह के इंसान होते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने दिमाग में हमेशा जो बुरे विचार हैं उन्हीं का दिन भर दोहरावत रहते हर समय हर समय हर समय। तो उनका जो बुरा दिमाग वाला जो एक ठे होता है, जैसे 2 ठे विलन नहीं होते, एक ठे विलन एक ठे एंजल, तो जो बुरा दिमाग वाला एक ठे होते हैं वो एक काम करे ऑटोमेटिक काम करे लागत है। जैसे कि मैंने बताया है कि जो बुरा दिमाग वाला है एक समय के बाद अगर उससे पूछा जाए ना कि अच्छा बताइए कि मैंने आज तक क्या किया है, तो ये हम बोली जी सर मैं अभी बताता हूँ। जैसे कि अब जे लोग हमेशा बुरा बुरा सोचें, अब वो अपने आप से पूछे कि अच्छा बताओ मैंने क्या ऐसा काम किया है जिससे सच में मैं प्रूफ करता हूँ कि मैं ये करती हूँ, मैं सच में अच्छा नहीं करती हूँ। तो फिर हम बोली जी सर, जैसे जी मैम, जैसे कि आपने 2 बार याद है पिछली बार 2 बार आप वो हुए थे असफल हुए थे, और याद कीजिए आप जब 5वीं क्लास में थे तो आपको टीचर ने डांटा था और बोला था आप कुछ नहीं कर सकते। और याद कीजिए कि आपके जो दोस्त लोग हैं उन लोग भी बोल रहे थे कि अरे ये कुछ नहीं कर सकता। अरे याद कीजिए आपके जो कलीग लोग हैं कर्मचारी लोग उन लोग भी आपके बारे में ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। तो यह में काहे हो रहा है, काहे से वो अपने दिमाग में हर समय सिर्फ नेगेटिव 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 बात करत रहेगा। तब अब वो है ओखर कमांडर, वही के कंट्रोलर जो है अंदर जो एक है वह बन गया नेगेटिव है जो मालिक है। और यहीं एक ठे उल्टा है, एक ठे और है मान लो लड़की या एक ठे और लड़का है। अब वह क्या कर रहा है, वह बोल रहा है कि अच्छा बताओ मैंने अभी तक क्या अच्छा किया है, कि वो अपने आप का बोल रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूँ बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो या फिर बहुत अच्छी हूँ ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तब वह क्या करी, वो पूछी अपने आप से बताओ मैंने मेरे अंदर क्या क्या अच्छी क्वालिटी है।
फिर वह बताई अंदर से जो वो काहे से वो हर समय अच्छा सोचा थी। ठीक है, तो वह बताई कि मैम जैसे कि अच्छा देखिए, जैसे कि आपने क्या किया है पहले, आपने एक बार ये वाला अवार्ड जीता था, अरे एक बार आपने ये कंपटीशन जीता था, एक बार आपको वहाँ तक अवार्ड भी मिला है, आपको इतने बड़े अच्छे पर्सन से ये मिला है। तो इस तरीके से क्या करिए, अरे आपको वो कर्मचारी आपके बारे में कितना अच्छा बात कर रहे थे, तो मतलब कि काहे ये में हो रहा है ओके साथ अच्छा अच्छा बात वही दिखावा जाला है, एक ठीक है बुरा बुरा दिखावा जाला है। ऐसे एक ठीक हमेशा दिमाग में नेगेटिव नेगेटिव सोचत रही है और एक ठीक आ सोचत रही है हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। तो यही कारण है कि अब हम पर के ऊपर डिपेंड करत है, इसलिए राइटर फेमस दो चीज़ बतावल है। यहाँ राइटर बतावल है कि जो नेगेटिव वाला जो अपने ऊपर हावी होते हैं ओका कभी भी हावी होए नहीं देगा है, तो ओका खातिर और अगर हावी ना हो दे तबे हमारे हम बच्चे के अंदर का अंदर आई वह है आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास का डाले खातिर या फिर वही अंदर जैसे उठा जगावे खातिर यह चीज़ याद रखे का है कि नेगेटिव जो हम बच्चे के सोच अंदर आवत रहती वही कभी नहीं आवे देगा है। तो ओकर पहला तरीका है अपनी यादों की बैंक में केवल सकारात्मक विचार ही जमा करें। ठीक है, मतलब जब भी कुछ भी बुरा भी हो इवन बतावल है, पहला ये है कि अपनी यादों की बैंक में जो अपन मेमोरीज होती हैं पास्ट के वो हमेशा अच्छी अच्छी बातें इनका ही जमा करे के रखे। तो जब भी कुछ भी बुरा भी हो तो ही हटावे, तुरंत बोलल है। अगर जब भी बुरा भी घटना याद आवे वही तुरंत हटावे, काहे से हम बच्चे की जो दिमाग होते वो खुद चाहते है कि ये सब तो मिटा दे हमारे दिमाग से, फालतू वाला फालतू ज़्यादा मत याद रख जब तक ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद चाहते हैं, लेकिन इसीलिए बतावलना है कि अगर अपने बैंक मेमोरी बैंक में रखें का है कुछ तो का रखो अच्छी यादों को। ठीक है, अब दूसरी बात बतावलना है कि अपनी यादों की बैंक से केवल सकारात्मक विचार ही निकालें। अब जैसे मान लें कभी ज़रूरत पड़े तो मुझसे क्या होता है कि हम बच्चे जो हम बच्चे के यादों के बैंक में दोनों चीज़ पढ़े हैं, लेकिन इमें बतावल है कि अगर हम बच्चे यादों के बैंक में अगर जो अच्छी यादें हैं उनका अगर बार बार यूज़ करब, बार बार उन्हीं का हर समय सुबह उठब भी तब भी कभी इमें स्पेशली बोलल है कि रात के सोवत समय और सुबह उठत समय जो अच्छा काम किए हैं उन सब खातिर का करे चाहिए, थैंकफुल भी हो चाहिए और याद भी करे चाहिए। उससे क्या होता है इंसान के आत्मविश्वास बढ़ाता है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो बूढ़ा हो बच्चा हो केहू के भी। ठीक है, अब एमें जैसे बोलल है कि अगर हम बच्चे नेगेटिव जो सोच होती विचार होते उनका अगर हम बच्चे हर समय दोहरावत रहा तो का होता है ये वह में जैसे कि पेड़ का हर दिन पानी देना। ठीक है, जैसे पेड़ का हर दिन पानी देना था हम बच्चे अपने नेगेटिव विचार का पानी खादा दे रहा, एक समय के बाद वो हावी हो जाही और का करी फिनिश कर देही। मतलब कि वो जौन भी सोचे हुआ है कैसे नेगेटिव विचारे के काम है वो धीरे धीरे इंसान का पूरी तरीके से फिनिश कर सकते हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। अब जैसे मैं ना राइटर जो है बतावल है कि जैसे एक ठे जैसे कि वो जो देश है अमेरिका में जैसे कि एक ठे आदमी है वह जो रिलेशंस में जो भी खिटपिट रहा थी केहू के भी तो उनका वो सॉल्यूशन देते हैं। तो वो एक जो आदमी है उससे बात करा थे तो बोला था कि अच्छा बताइए इतने सारे लोग आपके पास क्यों आते हैं, मतलब ये तो फिर वो बतावा थे ये सब लोग इसीलिए आवत है काहे से इनके अंदर जो नेगेटिव विचार आवत है वो पचे ना पकड़ के रखा थे और वही के कारण ही पचे के रिलेशन में खिटपिट रहा था। और चाहे वो कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कारण हो सकता है कि उपज की नौकरी अच्छी नहीं रहा थी ओइन खातिर खिटपिट हो रहा है, या फिर उनकर बच्चे अच्छे नहीं हैं टीन एज में बहुत परेशान कर रहा है, या फिर मान लो बच्चे की शादी में ना कुछ और परेशानी ही अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। लेकिन काहे काहे से ऊपर जो नेगेटिव थॉट है ओखा ना हम एकदम दिमाग में रख ली और रोहिन का बार बार रिपीट कर करके एक दूसरे से लड़ल रहा है। तो राइट एमें जो वो पर्सन है एक तरीके से काउंसलर बोल सकते हैं, तो वो काउंसलर राइटर को यह बतावल है कि अगर ये पचे अपन नेगेटिव विचार दिमाग से निकाल दें तो ये पचे हमारे पास अवे न करें, ये पचे अपन प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लें, लेकिन ये पचे ये कर नहीं पावे इसीलिए हम ये पचे की मदद करी थी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा एक और अपने दोस्त से मिला था, वह दोस्त जो रहा था वह साइकोलॉजिस्ट रहा था। तो वह दोस्त बतावा था कि यहाँ पर हमारे पास जो इतने लोग आवा थे क्लाइंट हम बच्चे उनका एक पिक्चर दिखाई, तो वो पिक्चर इस तरीके से बनी कि सूर्य जो है वहाँ ढलल है। ठीक है, तो अब बोला थे जब क्यों भी क्लाइंट जो उदास क्लाइंट आवा था जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव नेगेटिव सोचे रहा था दिमाग में ज़िंदगी भर। ठीक है, इवन मैं कहानी बतावल है कि एक लेडीज़ रहा थी वो अपन पूरा ज़िंदगी जो है ना अपन बचपन से लेके आए शादी बच्चे सब में ना वो बहुत उदास रहा थी। इवन वो अपने आप का सोचा थी कि हमारा लाइफ का ही ख़त्म हो, मतलब वह आत्महत्या करे सोचा रहा थी। ठीक है, काश वो मेंटली का हो चुकी रहा थी डिस्टर्ब रहा थी। तब फिर जब वो आवा थी साइकोलॉजिस्ट के पास तो वही बोला थे बताओ इस पिक्चर में क्या दिख रहा है,
तो पिक्चर में बोला थी इसमें ऐसा लग रहा है काले बादल छा रहे हैं। फिर वह जब बतावा थे तो वह हंसा था, ठीक है, जबकि बोला था राइटर, वो साइकोलॉजिस्ट राइटर से बोला था कि देखो इस पिक्चर में क्या है, जो अच्छे होते हैं, जो लोग हमेशा पॉजिटिव सोचते रहते हैं, उस पिक्चर को देख के क्या बोलते हैं कि देखो इसमें सूरज निकल रहा है। लेकिन जो लोग डिप्रेस्ड रहा थे, जो लोग स्ट्रेस में रहा थे, वो बच्चे वो पिक्चर का देख के क्या बोला था, अरे सूरज नीचे चल रहा है। तो बोला था कि बस इतने से हम बच्चे पता कर ले थे कि यह इंसान की मानसिक स्थिति अभी का ही, मतलब एक मानसिक स्थिति पॉजिटिव ही या नेगेटिव ही, ठीक है। उसके बाद ओखर सॉल्यूशन दे थे उसे बात करके। यह भी है बतावल रहा है कि इंसान जो होता है, मैं स्पेशली फिर यह बता चल रहा है कि इंसान का अपने अंदर जो मन के अंदर जो भी सोच है वो ना नेगेटिव चीज़न का बिल्कुल भी ज़्यादा खाद पानी ना दे चाहिए, मतलब वो ज़्यादा सब कुछ फर्टिलाइजर ना दे, नहीं तो एक समय के बाद वो का बन जाए, एक बड़ा राक्षस बन जाए। वही स्पेशली बोला गया है कि अगर वही ज़्यादा खाद पानी दिया गया तो एक समय के बाद वो मानसिक राक्षस बन जाए और वह का करी तो ही कंट्रोल करे लागी और तो ही ख़त्म कर दी। लेकिन वहीं थे ओके जगह में काहे से हम पचे बार बार वह सब चीज़न का दोहराव तो उसे का हुई वह सब चीज़ हम पचे का एक समय के बाद कंट्रोल करे लगे। अभी मैं राइटर एक थी डर का बहुत ज़्यादा इंठी थोड़ा बताई ही कि लोगों का इस बात के काहे डर होता है कि लोगों का इससे मिले कि डर होता है। जैसे कि हमें बोला गया कि लोग दूसरे लोगों से क्यों डरते हैं, जब दूसरे लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम इतने आत्मचेतन मतलब बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं, उनसे संकोच क्यों होता है, मतलब कि का बोला तो ही शर्माना, ठीक है, संकोच और झिझकना। हम इस बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं बतावल नहीं एक एग्जाम्पल बतावल है कि एक थे जो एक थे पर्सन रहा, ठीक है, उन्हें समझ लो बिजनेस मित्र है राइटर के, तो वह कहा बोला था कि हम पहले बहुत ज़्यादा संकोची रहे, हमका लोगों से मिलना पसंद नहीं रहा, काहे सो अपने अंदर ये सोचा था कि हमारा डील डॉल अच्छा नहीं है, हम मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, मतलब हम अपने लाइफ में असफल हो उनका पैदा बहन। फिर उसके बाद वो जब सेना में भर्ती हो जाता है और सेना में जब जाता है तो वहाँ जो सर्विस देता रहा था, तो वहाँ मतलब सर्विस में ऐसा लाता है कि मेडिकल कैंप के कुछ सर्विस लगा थी। तो जब वहाँ देखा था कि बहुत सारे लोग आवे थे, सैकड़ों लोग आवे थे और सबके कद काठी, कोई मोटा है, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई यह है। लेकिन जब वो बच्चे का बोला थे उन ठे थे तो सब एक जैसे दिखा थे, तब वही रियलाइज़ होता है कि इंसान सब एक जैसे हैं लगभग, कैसे सबके पास दो आँखें हैं, दो कान ही, सब हैं, भले मोटा लंबा दुबला पतला ये हो सकता है, लेकिन समानताएं सब में एक हैं, ठीक है। भले बच्चे जॉब से भाषा से सबसे अलग हो गए और तब वही वह आर्मी के जो लड़का है वही रियलाइज़ होता है कि जो हम फालतू की झिझकत रहन के हम लोगों से मिले नहीं चाहते रहन, संकोच होता रहा, डर होता रहा, वो औखा थोड़ा कम हो जाता है। एમાં दो तरीका बतावल रही कि जैसे का कर सकी थी हम बच्चे का यह जो डर होता है लोगों से मिले के डर, कि काहे से संकोच होता है कि अरे वो हमसे ज़्यादा अच्छा दिखल रहा है, अरे वो हमसे ज़्यादा बड़े पोस्ट पर है, ये सब तो वही कम कर सकी थी। जैसे पहला तरीका, सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें, मतलब कि जब उसे मिला, जैसे कि मैं एक ठे उदाहरण दिए कि एक ठे बिजनेस एग्जीक्यूटिव रहा था, तो वह हम जब इंटरव्यू लेते रहा था क्यों भी दूसरे पर्सन का, तो वह हम बहुत सारे लोग जब वो के पास आवा थे तो बच्चे ऐसा लगता रहा कि जैसे भीख मांगे आवल रहे जॉब खातिर, नहीं से रहा है। लेकिन जब एक ठे आदमी आवा था वो बच्चे के पास जॉब ले खातिर, तो वो पूरे आत्मविश्वास से भरा रहा था और बिना डर के, मतलब वो इस ओखर यह रवैया देख के वो एग्जीक्यूटिव ओखर नौकरी दे देते हैं। तो ऐसे यह सीख मिला था कि सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखें, मतलब वो यह चीज़ देखा था कि अरे ये सामने वाला व्यक्ति भी हमारे का अपने बराबर है समझ रहा है, ठीक है। तो यह नज़रिया अगर डेवलप हो जाए, लोगों को सही नज़रिए से देखने के दो तरीके, पहला यह तरीका, दूसरा समझने का रवैया विकसित करें, ठीक है। मतलब कि इंसान कौन में है का है, हो अरे वो हमसे मिलन नहीं रहा है, यह सब चीज़ छोड़ दे, मतलब यह अगर डेवलप कर ले के वो कि हम वह इंसान में जो भी कमियां हैं वही छोड़ी, हम वही कैसा मतलब वही समझ सकी थे, अरे वह कितनी अच्छाई हैं। अगर यह चीज़ डेवलप हो जाए तो हम पचे क्या कर सके थे, जो ये डर है थे कि लोगों से मिले कि डर, झिझक लागत है, शर्म आवत ही, तो वही हो सकता है कि थोड़ा सा कम कर सके थे। तो मैं जैसे दो तरीका बतावा गया है, पहला तरीका सामने वाले व्यक्ति को संतुलित दृष्टि से देखे, दूसरा समझने का रवैया विकसित करे। अब जैसे समझने का रवैया विकसित करे, मैं एक एग्जांपल बताया है कि एक ठे होटल रहता है, वो होटल में के जो क्लर्क रहता है सामने जो बैठा था, उसके पास एक ठे बहुत गुस्सा हुआ हुआ था क्लाइंट, और वो गुस्सा में बोला था मुझे रूम दो, मेरे रूम की चाबी, तो रूम की चाबी देते हैं, तो बोला था अच्छा मैंने तो रूम डबल रूम मांगा था,
तो बोला था नहीं सर आपने ये वाला बुक करवाया था, आप देखिए ये देखिए। तो फिर वो इतना गुस्सा करा था, बोला था कि तुम कितने वो हो, मैंने डबल मांगा था, डबल तो नहीं दे सकते हो तो फिर जाओ, ऐसे बहुत गुस्सा करके बोला था। तो उसे फिर भी वो इतना पोलाइटली बात करत रहा था, इतना पोलाइटली कि ये सब जो चीज़ है ना राइटर देखा रहा था उनके बैठ के। फिर बाद वो गुस्सा में चला जाता है, ठीक है, बहुत कुछ उल्टा सीधा सुना के। फिर राइटर आवत है, तो फिर राइटर से भी बहुत पोलाइटली बात करा था हुआ क्लर्क। तो फिर राइटर पूछा था कि आपको तो इतना सारा उल्टा सीधा वो उस आदमी ने बोला, तो आपको गुस्सा नहीं आ रही है? तो फिर बोला था कि हमारा तो मैं इसी जॉब में हूँ, और वो जो गुस्सा निकाल रहा है वो मेरे ऊपर नहीं निकाल रहा है, उसको या तो उसकी पत्नी ने कुछ बोला है, या तो उसका बिजनेस चौपट हो गया है, कुछ हुआ है, इसी कारण वो अपना वहाँ का भड़ास कहाँ निकाल रहा है, मेरे ऊपर निकाल रहा है, ठीक है, यह चीज़ बतावत है। तो फिर राइटर का उसे बहुत अच्छा सीख मिला था कि मतलब दूसरे चाहे कितने बुरे हुई ही, पर कुछ ना कुछ कारण हुई जिसके कारण का करल है हमारे साथ ही हम व्यवहार करल है। तो यह चीज़ इसीलिए राइटर यह सेकंड लाइन लिखी है कि समझने का रवैया विकसित करें। फिर राइटर एक ठो बतावल है कि जैसे राइटर कह रहा था एमा खुद प्रोफेसर ही, ठीक है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में। तो उनका एक थे जो बच्चा है वो का होता है फेल हो जाता है, और जबकि उसे उम्मीद नहीं रहा कि ये बच्चा फेल हो, राइटर का बिल्कुल नहीं लगा रहा कि ये बच्चा फेल हो, क्या बहुत अच्छा रहा पढ़े में। लेकिन वो जब आवत है तो घबरा के ऑफिस में सब कुछ बता देता है कि अच्छा मैं ना चीटिंग कर लिया एक ठो, और इसी कारण मैं फेल हो गया हूँ, तो अब आप मुझे निकाल दोगे। फिर राइटर को पता चला था कि अरे ये तो चीटिंग करी सी। बोला था कि जब तक तुमने मुझे नहीं बताया था तब तक तो मुझे पता भी नहीं था कि चीटिंग किया हुआ। तो उसके बाद फिर वही समझावत है बहुत अच्छे से, एक बुक भी देते हैं, ठीक है, 50 ईयर्स द गोल्डन रूल नाम की एक बुक देते हैं, और बोला था इसको पढ़ना और उसके बाद मुझे लौटा देना। और बहुत अच्छे समझावत है कि देखो अगर मैं कॉलेज से हर एक बच्चे को निकालते रहूँ हर चीज़ के लिए, तो हमारे कॉलेज का ही बंद हो जाएंगे। और अगर स्पेशली ऐसा लोगों को तो बिल्कुल नहीं निकालना चाहिए, काहे से जो लोग कम से कम अपने गलती का माने नहीं, ठीक है, जो लोग गलती का ना माने वो बच्चे लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकें। लेकिन जिनके अंदर अपराध बोध की वो आ जाती वो बच्चे आगे बढ़ा थे। जैसे बोला था कि जब तुमने चीटिंग किया तो तुम्हारी अंतरात्मा जो है वो तुम्हें क्या करने लगी, तुम्हें ये बोलने लगी कि अरे तुमने गलत किया है, ठीक है, ये हम बतावत हैं। लेकिन बोला था कि अगर तुम चीटिंग गलत किया है और उसके कारण तुम्हारा क्या हुआ, मोटिवेशन घटते गया, ये हम बतावत है राइटर। इसलिए बोला था कि चीटिंग ना करे एक जगह में, वहीं थे अगर मान ले खुद अपनी मेहनत से कर रहा था कि वो भी इंसान, तो ओके अंदर ओखर अंतरात्मा भी ओके साथ का करत थी, सपोर्ट करत थी, ओखर लाइफ में आगे बढ़ावत थी। लेकिन अगर कि चीटिंग करके भी कौनो भी लाइफ में सक्सेस करी, जैसे मान ला एक सेल्समैन, अगर वो सेल्समैन का करे कि अपन सारा सेल्स जो है झूठ बोल के बेच दे, तो धीरे धीरे वही खुद पता है कि हम गलत सामान बेचे हैं, तो उसे ओखर दो लॉस हुई, एक तो ओखर आत्मविश्वास घटत जाई, ठीक है, और दूसरा जोन वो कस्टमर जिनकर विश्वास है ओहो के उन्हों से ओखर विश्वास वो हो जाई, तो ऐसे ओखर पूरा सब कुछ लॉस हो जाई, ओखर जॉब भी चला जाई धीरे धीरे समय के साथ, और ओखर आत्मविश्वास चला जाई, तो ओखर जो इम्प्रूवमेंट होत रही वो का हो जाई, नीचे चली जाई। राइटर स्पेशली बोले नहीं कि इंसान का जो ये वाला डर है, लोगों का डर जो घटावे का है, तो दो चीज़ रखे का है अपने उमा। पहला कि लोगों को समझे कि रवैया विकसित करे, और उनका समझे कि उनका का पक्ष है। अभी मैं फिर राइटर एक थी और पर्सन की बताई नहीं, वो मनोवैज्ञानिक है, तो हम बतावल है कि आत्मविश्वास का से डर के मेन कारण है हुआ है कि डर आई तो आत्मविश्वास चला जाए, ठीक है, तब विश्वासपूर्ण चिंतन के लिए विश्वासपूर्ण काम करें, ठीक है, ये चीज़ बतावा गया था। एक मनोवैज्ञानिक है जो मतलब कुछ बताई सी, जैसे कि बताई सी कि मनोवैज्ञानिक क्या बताई सी कि इंसान जो है उसके अंदर संकोच आवत है, तो संकोच का कैसे घटा सकता है। संकोच का घटे खातिर सबसे पहला कि वो एकदम बहुत ही एकदम एक्साइटेड से बात करे, पहले वो आदमी से वो अच्छे से नमस्ते बोले, ठीक है, उसके बाद वही उसे बोले कि आपसे मिलके खुशी हुई, मतलब चेहरे में एक बड़ी सी अच्छी सी स्माइल ले आवे, तो ऐसे का होई ओखर जो ये जो हुआ है का बोले थे आत्मविश्वास जो घटल है वो घटे की जगह में संकोच आवल है मन में, वो संकोच घटत जाई। और एक ठो चीज़ कर सके बोला था, जैसे कि बोला था कि इंसान की जो बॉडी है वो बॉडी में जो चीज़ भी नहीं अच्छे से चल रही वही चला सकता है। जैसे कि अगर मान ली स्माइल नहीं करें कुछ लोग, अगर छोटा सा झूठ मूठ के भी स्माइल जो लोग करा थे तो वो धीरे धीरे वो चेहरे पर असली स्माइल बन जाती। ऐसे बोला था कि जो लोग गुस्सा करे कि नाटक दिखावा थे, भौं चढ़ाई रहा थे दिन भर, तो बच्चे हमेशा अगर भौं चढ़ावे की आदत बनाए रही तो वह का बन जी उनकर आदत बन जी। तो मैं यह बतावा है कि आत्मविश्वास का बढ़ावे खातिर बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि कुछ तरीके में स्पेशली हाईलाइट करे गए हैं। अभी मैं जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ावे के कुछ तरीके बताए गए हैं। पहला,
आगे की बेंच पर बैठे। एमे राइटर स्पेशली बतावला है कि चाहे हम कॉलेज में रही, चाहे केहू मंदिर में जाए या फिर चाहे केहू ऑफिस में जाए, कहीं भी जाए, अगर मीटिंग हो रही तो वहाँ पर आगे की तरफ बैठे। आगे की तरफ बैठे से का होता है, आत्मविश्वास बढ़त है। लेकिन का बतावला है कि कुछ ज़्यादातर देखा गया होई कि जब भी कहाँ मीटिंग होए, कहाँ कॉलेज स्कूल में, तो जो पीछे वाले बेंच है वो हमेशा पहले भर जाते। और जितने पीछे बैठे रहते हैं उन सब एक चीज़ तो क्लियर कर देते कि उनके अंदर का नहीं है, आत्मविश्वास। तो अगर आत्मविश्वास बढ़ावे के है तो पहला यह तरीका है कि आगे की बेंच में बैठे। दूसरा तरीका बतावला है कि अपन जो नज़र है, नज़र मिला के बात करे के हैबिट डाले। अगर नहीं आए तो डाले का है, अगर जैसे हम पीछे नज़र झुका के रखी थे, ठीक है, तो उसे जो सामने वाले के अंदर का इम्पैक्ट डर जाता है कि अरे हम डरे हुए हैं, हमारे में आत्मविश्वास नहीं है, ठीक है, मैं डरा हुआ हूँ या फिर मैं डरी हुई हूँ, मुझ में आत्मविश्वास की कमी है। अगर नज़रें जो है या नीचे हैं तो यह चीज़ के प्रूफ दे देता है। तो इसलिए मैं राइटर बोला है कि अगर आत्मविश्वास का अपने में ज़्यादा डेवलप करेगा है तो अपन नज़रें जो है हमेशा सामने मिला के बात करें। उससे जो सामने वाले व्यक्ति का भी यह लग जाता है कि अरे यह एकदम बहुत ही ईमानदार इंसान है, बहुत ही ऑनेस्ट पर्सन है, इसीलिए वो एकदम आँख मिला के एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। तो ऐसे और आत्मविश्वास बढ़ते हैं। तीसरा चीज़, एक ठो चीज़ बोल रहा है, बहुत ही अजीब है पर बहुत अच्छा नया लाभ, 25% तेज चले। एमे राइटर बता रहा है कि जब वो छोटे रहे तो उनकर मम्मी जो ही पार्क लेके जाए, तो जब पार्क में जब बैठे रहें तो उनकर माँ बोले कि देखो ये इंसान बहुत दुखी है, या इंसान बहुत खुश है, या इंसान बहुत ही उदास है, काहे बताओ। और कैसे बतावत रही उनकर माँ, जब वो देखत रही कि अरे ये जो इंसान है ओकर चले के तरीका से, अगर कोई इंसान बहुत स्लो स्लो चल रहा है, सुस्त, मतलब कि का है वो अपने लाइफ में बहुत उदास है, वो अपने आप का बहुत वह मानल रहा है कि वो अपने आप का बहुत हारा हुआ मानल रहा है। अगर वो मरियल हाल में चलल रहा है, सुस्त होके चलल रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आत्मविश्वास भी का ही जीरो ही, एकदम जीरो, पहला। और दूसरे वो होते जो लोग चलत एकदम मीडियम वाले हैं। अगर वो मीडियम चाल चलल रहा है मतलब वो बच्चे को वहीं, वो बच्चे मीडियम पीपल आई, वो बच्चे अपने आप से एक चीज़ बोलत वहीं कि मुझे अपने आप पर नाज नहीं है, मतलब अपने ऊपर गर्व नहीं है, तो सब एवरेज वाले हैं। तीसरे और एक ग्रुप होती जो लोगों के हाव भाव में कब रहते हैं, उनका थोड़ा जो पीठ ही बैक वो थोड़ा स्ट्रेट रहती और सिर ऊपर तरफ रहता है। जे सिर झुका के बैक या पीठ का नीचे करके चली, वो सबको वहीं जिनके अंदर आत्मविश्वास की कमी ही, वो अपने लाइफ में अपने आप का हारा हुआ माना थे, अपने ऊपर गर्व फील नहीं करें। लेकिन वहीं के अपोजिट जो लोग थोड़ा फुर्ती से चल रहा है, ठीक है, अपन पीठ थोड़ा सा स्ट्रेट करे हैं, अपन गर्दन सीधा करके चल रहा है, बहुत बढ़िया, तो उनका देख के पता चल जाए कि बच्चे अपने लाइफ में ना अपने आप से कब अपने ऊपर गर्व फील कर रहा है, और अपने आप से यह बतावल है कि हम बच्चे अभी तुरंत कुछ अच्छा करे वाले हैं, सफलता खातिर एक और अच्छा स्टेप ले वाले हैं। तो ये राइटर बतावल है कि आत्मविश्वास बढ़ाए खातिर चौथा बात जो राइटर बोलल है कि बोलने की आदत डाले। इनमें बतावल है कि अगर आत्मविश्वास बढ़ाएगी, जैसे कि पहला आदत रहा है आगे की बेंच में बैठे, दूसरा रहा नज़र मिला के बात करें, तीसरा रहा थोड़ा तेज चलें, 25% तेज। अब ये जो चौथा बता रहा है कि बोलने की आदत डाले, इनमें क्या बतावा चल रहा है कि बहुत से लोग ऐसा होते जो लोग होशियार होते हैं, वो बच्चे ना, जैसे मान लें कहाँ पे सभा ही, कहाँ पे सब लोग बैठ खड़े होकर बात कर रहे हैं तो बच्चे बात नहीं करें, वो बच्चे का सोचते अगर हम बात करब तो सामने वाले हमका मूर्ख समझी, या फिर कभी कभी सोचते कि हमका ना समझी, तो ऐसे बेटर है कि हम बात ना करी, अगली बार बात करब। और बच्चे अगली बार करत करत का होता है उनका जो आत्मविश्वास है उसे का होता है ऊपर पता नहीं चले, लेकिन उनका आत्मविश्वास घटत जाता है। तो इसीलिए बोला जा रहा है माँ कि जब भी मौका मिले, जहाँ भी मिले, चाहे मीटिंग में, सभा में, दोस्त के बीच में, जब भी मिले तो बात जरूर करें। और यह चिंता छोड़ के कि लोग का सोची, मूर्ख समझी कुछ लोग, कोई बात नहीं, बोल रहा है कि अगर मान ले कुछ लोग मूर्ख हो समझी नहीं ना, लेकिन एक तो बात पक्का है कि 2-4 लोग ऐसा हुई ही जो वो बात से सहमत भी हुई हैं। तो इसीलिए बोले की आदत डाले चाहिए, उससे क्या होता है इंसान के आत्मविश्वास बढ़ता है। फिर लास्ट वाली बात बतावला है कि इंसान का ना बड़ी मुस्कुराहट दे के आदत डाले चाहिए, वो आत्मविश्वास बढ़ावत है। जैसे कि बतावला है कि अगर लाइफ में बहुत सारी कोई भी मुसीबत हो, सबसे ज़्यादा होता है कि इंसान जब मान लो गुस्सा रहा था तो गुस्सा में इस हंसी नहीं आवे, तो बोला है कि गुस्सा में तो सबसे ज़्यादा बड़ी स्माइल दे के आदत डाले चाहिए, ठीक है।
तो उससे का होता है, उससे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। अब जैसे मैं कहानी बता रहे हैं कि एक व्यक्ति का होता है कि राइटर जात रहा थे गली में, पीछे से केहू आवत है और उनके गाड़ी का टक्कर मार देता है। तो वह निकल के आवत है और राइटर भी सोच रहा था कि बाहर निकला वो एक नीचे दिखाओ कि तुमने मेरी गाड़ी पर कैसे टक्कर मारा है, ऐसा ऐसा ऐसा। तभी वो इतने अच्छे से पोलाइटली बोला था, इतना बड़ी सी स्माइल देता है कि जैसे राइटर जो है अपन गलती भूल जाते हैं, ओखर गलती भूल जाते हैं, बोला थे कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। ठीक है, तो फिर मैं यह बतावल्ला है कि अगर मुस्कुराहट दे कहे तो बड़ी मुस्कुराहट दे, एमा बोले है आधी मुस्कुराहट ना दे चाहिए। कैसे आधी मुस्कुराहट से कभी भी क्यों इंसान के अंदर न आत्मविश्वास आवत है ना वो सफल हो सकत है। तो जब मुस्कुराहट दें कहे तो बड़ी मुस्कुराहट दें। और इस तरीके से ये जो चैप्टर है चाहे में सबसे मेन जो भूत है मके वह है डर। तो वो डर का भगावे के तरीका है। और वो डर के कारण का बात है बच्चे के अंदर आत्मविश्वास घटत जात है। तो आत्मविश्वास बढ़ी तबे जब ये डर का करा जाई टाटा बाय बाय। और स्पेशली इमा का चीज़ के डर का बोला गया है, हाईलाइट किया गया है। देखिए इमा पहला डर जो है बोला गया है कि जब भी डर आवे, ठीक है, तो हमेशा वो डर का पहले पहचान है, उसके बाद कार्य करने से डर का हो जाता है दूर हो जाता है। तो वह चीज़ तुरंत करें और हर अपने डर का पहले देखा है कि अरे का डर है, उसके बाद ओके चेंज करेगा, मतलब वही ख़त्म करे के तैयारी में लग जाए। उसे का होता है वह डर ख़त्म होता है और उसे आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, पहला चीज़। दूसरा का बता वगैरह है कि अपने जब भी विचार आवे दिमाग में, तो जो नेगेटिव विचार आवत जाए तो ओखर टाटा बाय बाय बोलत जाए हर बार, ओखर बार बार रिपीट न करे। जैसे कि हम पहले सीडी कोनो गाना का बार बार सुनी थे तो दिमाग में फिर वो यह याद हो जाता है, या फिर कोनो फॉर्मूला का याद करत रही थे तो वह याद हो जाता है। तेहू में यह बतावा चल रहा है कि जो नेगेटिव चीज़ें उनका बार बार दिमाग में दोहरावे ना चाहिए। अगर बार बार वही का दोहराओ तो एक समय के बाद वो का बन जाही, बड़ा सा राक्षस बन जाही, ठीक है, वो कंट्रोल करे लगी। लेकिन वही थे अगर ओके जगह में अपने यादों के मेमोरीज में हम बचे पॉजिटिव यादों का अगर वो हुआ करब और वही यूज़ करब जब ज़रूरत पड़ी, तो उसे का हुई जब भी मुसीबत के समय आई और जब भी आत्मविश्वास की ज़रूरत पड़ी तो वो सामने खड़े हुई हैं और हम बच्चे के का करी, हम बच्चे का गाइड करी। ठीक है, तो दूसरा तरीका या तीसरा का बतावलना है बताई नहीं, एक डर का हाईलाइट करी उनमें बहुत सारे डर बताए रही हैं, जैसे कि अपीयरेंस के डर, परीक्षा का डर, ये सब। लेकिन उनमें एक डर जो इंसान का बहुत ज़्यादा रहता है वह है लोगों से मिलने के डर, जेके कारण ओका झिझक होता है, संकोच होता है। तो ओमा का बतावल्ला है कि लोगों को समझे की कोशिश करे चाहिए। ठीक है, यह याद रखे चाहिए कि जो ज़्यादातर लोग होते वो बच्चे हमिन पचे के जैसा होते, पहला चीज़। ठीक है, उनका मतलब भले उन मोटे हो सकते, दुबले हो सकते, सब हो सकते। तो यह चीज़ याद रखे चाहिए कि हर इंसान जो होते हैं ना वो हमिन पचे के जैसा है। तो इसलिए यह रवैया डालने चाहिए कि इंसान जो है हम पचिन के जैसा है। ठीक है, भले बाहर से ऐसा लागल है कि हम पचे का अरे ये बहुत गुस्सैल है, या है वो हो सकता है कुछ कारण से उनके गुस्सा निकाल है। तो इस इंसान का समझे कि पहलू आवे चाहिए हम पचे का, यह चीज़ बतावा गया है एमा। फिर चौथा एक चीज़ बतावा गया है एमा कि वह काम जो है, जैसे मान लो कि मैं बतावा घर एक लड़का रहा था वो चीटिंग करा था। ठीक है, फिर चीटिंग करे के बाद ओखर अंतरात्मा इतना ही कोसत रहा थी कि वो खुद ही बता देते हैं राइटर का कि हम चीटिंग करे हैं। तो ये मैं बोला है कि वह काम ना करे चाहिए जैसे अंतरात्मा का होती हमेशा फिर दुखी दुखी रहा थी। ठीक है, जैसे जब कोई पहली बार चोरी करा था तो वो केहू से नज़र नहीं मिला पावे, ठीक है, अच्छे से बात नहीं कर पावे, काहे से ओखर अंदर वो अपने आप से अपने आप को बोलत रहा था कि हम चोरी करे हैं। तो इसीलिए ओखर जो वह चीज़ है अपराध बहुत फील होता है। तो वह का करत है हम पचे के नुकसान का करत है, वह एक तो हम पचे के वह इंसान से भी ओखर विश्वास घटत जाई जो सामने वाले जेखर चोरी करी सोई पहला, और दूसरा ओखर खुद के आत्मविश्वास घटत जाई। ठीक है, तो एमा सबसे मेन ये जो चैप्टर है एमा आत्मविश्वास बढ़ावे खातिर ये सब चीज़ बतावा गया है कि जो मतलब ऐसा काम ना करे चाहिए जैसे का होए आदमी के अंतरात्मा का होए वह अपराध फील करे, ऐसा फील करे कि अरे हम कुछ गलत करें। फिर लास्ट वाला बताई नहीं जो एक तरीके से बहुत ही इम्पैक्टफुल है आत्मविश्वास बढ़ावे खातिर, काहे सारे तरीका आत्मविश्वास बढ़ावे खातिर नहीं। ठीक है, एक सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वह है कि जौन चीज़ से डर लागत है वह काम का कर दे, जैसे स्टार्टिंग वाला पहला वाला सबसे पावरफुल है। फिर लास्ट वाला है कुछ पावरफुल, जैसे कि मैं बतावा गया है कि अपने डर का करे पहले आत्मविश्वास का बढ़ावे खातिर कुछ तरीके बताए गए हैं। जैसे कि पहला आगे की बेंच में बैठे, दूसरा
नज़र मिला के बात करें, नज़र मिला के बात करें। तीसरा 25% तेज चलें। चौथा बोलने की आदत डालें। और लास्ट सबसे अच्छा स्माइल करें की आदत डालें। वो छोटी स्माइल नहीं, बड़ी सी स्माइल। तो इस तरीके से आप भी स्माइल करें। अगर कुछ सुन के सीख सकते हैं तो सीखें। एंड टाटा बाय।